एक्सरसाइज 56 का एक सबसे पहले एग्जाम्पल कराते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो सबसे पहले ये पीपल जो है ये सब्जेक्ट है, स्पीक जो है ये वर्ब है, इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो यही ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश सिंगल है इसलिए इसमें इज लगाएंगे। स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी बच गया सबसे पहले उसको लिखेंगे, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है ही हैज हंट हिज लेग इन एन एक्सीडेंट। यहाँ पे ही जो है ये सब्जेक्ट है जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, जो हंट जो है वर्ब है, हिज लेग जो हुआ ये ऑब्जेक्ट है। यही ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ही लेग, यहाँ पे हैज है वाला क्वेश्चन है। हिज लेग जो है ये सिंगल है इसलिए इसमें हैज लगाएंगे। हैज के बाद इसमें बीन लगेगा। हैज और है में क्वेश्चन में वो हंट जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म दे चुका है इसलिए हम हंट ही रखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद जो भी बच गया सबसे पहले उसको लिखेंगे, एक्सीडेंट। अगला क्वेश्चन है वी डू नॉट रिस्पेक्ट ए डिऑनेस्ट मैन। यहाँ पे वी जो है ये सब्जेक्ट है, डू जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, इरिस्पेक्ट जो है वर्ब है, ए डिऑनेस्ट मैन जो हुआ ये ऑब्जेक्ट हुआ। यही ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ए डिऑनेस्ट, ये सिंगल है इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे। इसमें नॉट है तो इसको नॉट ही रखेंगे। रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म होता है रिस्पेक्टेड। अगला क्वेश्चन है दे मैक देज टाइप्स ऑफ फर्नीचर। यहाँ पे दे जो है वो सब्जेक्ट है, मैक जो है वो वर्ब है, ये दे टाइप ऑफ फर्नीचर जो हुआ वो ऑब्जेक्ट हुआ। वही ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ये टाइप्स ऑफ फर्नीचर जो है ये प्लूरल है इसलिए हम आर का प्रयोग करेंगे। मैक का थर्ड फॉर्म होता है मैड। अगला क्वेश्चन है दे आर कटिंग दी वर्ल्ड ट्रीज। यहाँ पे दे जो है ये सब्जेक्ट है, आर जो है हेल्पिंग वर्ब है, कट जो है ये वर्ब है और दी वर्ल्ड ट्रीज जो है ऑब्जेक्ट है। यही ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे प्लूरल है इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। आईएनजी फॉर्म है इसलिए बिगिन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कट का थर्ड फॉर्म होता है कटे। उसके बाद बाय लिख के अर्जेंट लगाएंगे। दे को चेंज करके दे में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है नो वन हैज एवर बीटेन हिम ए टेनिस। यहाँ पे नो वन जो है ये सब्जेक्ट है जो है हेल्पिंग वर्ब है, एवर जो है प्रोनाउन है, बीटेन जो है ये वर्ब है, हिम जो हुआ यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट हुआ। यही ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट बनाना है। हिम को चेंज करके लिखेंगे पैसिव में जो ही होता है। यहाँ पे ही सिंगल है इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे। हैज के बाद ईवर जो है सबसे पहले इसको लिखेंगे। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। यहाँ के वर्ब का थर्ड फॉर्म दे चुका है बीटेन जो वही लिखेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद जो भी बचा है सबसे पहले उसको लिखेंगे ए टेनिस। अगला क्वेश्चन है 7वां दी आउटर हैज राइटन ए स्पीकर एडिशन फॉर चिल्ड्रेन। यहाँ पे दी आउटर जो हुआ ये सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब है। राइटन जो यहाँ पे है जो वर्ब है, ए स्पीकर एडिशन फॉर चिल्ड्रेन जो ऑब्जेक्ट हुआ, जो उसको सब्जेक्ट बनाना है। ये सिंगल है इसलिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैज के बाद बीन का प्रयोग करेंगे।
फिर जो राइटन जो है थर्ड फॉर्म उसको लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है दे मैक देज टाइप्स ऑफ फर्नीचर। यहाँ पे दे जो है सब्जेक्ट है, मैक यहाँ पे जो है ये वर्ब है, दे टाइप्स ऑफ फर्नीचर जो हुआ वो ऑब्जेक्ट हुआ जो सब्जेक्ट बनेगा ऑफ फर्नीचर। ये प्लुरल है इसलिए हम आर का प्रयोग करेंगे। मैक का थर्ड फॉर्म होता है मैड। अगला क्वेश्चन है दी बॉय ऑलवेज विन दी प्राइज। यहाँ पे दिस जो है, दिस बॉय जो है ये सब्जेक्ट है, ऑलवेज जो यहाँ पे है प्रोनाउंस है, विंस जो है यहाँ पे वर्ब है और दी प्राइज जो है ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। यही ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। दी प्राइज सिंगल है इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे। ऑलवेज जो है सबसे पहले इसको लिखेंगे। उसके बाद विन का थर्ड फॉर्म होता है वन और बाय लिख के सब्जेक्ट को हम एजेंट बनाएंगे दिस बॉय। अगला क्वेश्चन है पीपल फॉरटेन टैक हिम फॉर दिस ब्रोदर। यहाँ पे पीपल जो है ये सब्जेक्ट है, ऑफ्टेन जो है यहाँ पे प्रोनाउंस लगा हुआ है, टैक जो है या वर्ब है, हिम जो है ये ऑब्जेक्ट है। इसी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। हिम को चेंज करके लिखते हैं जो ही होता है। ही सिंगल है इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे। फॉरटेन जो है ये प्रोनाउंस है जो इसको लिखेंगे। टैग का थर्ड फॉर्म होता है टैकेन। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी बचा है सबसे पहले उसको लिखेंगे। वॉइस का एक्सरसाइज 56 है। पुट दी फ्लोइंग इनटू दी पैसिव वॉइस। यू नीड नॉट मेंशन दी एजेंट एक्सपेक्ट इन नंबर 21, 22, 23, 24, 25 एंड 31 जो है इसका कहने का मतलब है जब हम बाय लिख के एजेंट लगाते हैं सिर्फ 21, 22, 23, 24, 25 और एंड 31 में सिर्फ लगाना है, उसके बाद किसी भी नहीं लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। पीपल जो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, स्पीक जो है ये वर्ब है, हिंदी जो यहाँ पे हुआ वो ऑब्जेक्ट हुआ। यही ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट बना, हिंदी सिंगल है इसलिए हम इज का प्रयोग किए। स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी बचा वो लिख देंगे इन बिहार। इसमें बाय लिख के एजेंट नहीं लगाना है क्योंकि 21, 22, 23, 24, 25 में सिर्फ लगाना है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है वी कीप दी बटर हर। यहाँ पे दी बटर जो हुआ वो ऑब्जेक्ट हुआ जो सब्जेक्ट बनेगा। ये सिंगल है इसलिए इसका प्रयोग किए। कीप का होता है थर्ड फॉर्म केप्ट और हर जो है वो लिख दिए। तीसरा क्वेश्चन है वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। यहाँ पे गुड न्यूज जो हुआ ऑब्जेक्ट हुआ जो सब्जेक्ट बनेगा। ये प्लुरल है इसलिए आर का प्रयोग किए। एक्सपेक्ट का थर्ड फॉर्म होता है एक्सपेक्टेड। अगला क्वेश्चन है समबडी हैज ब्रोकन माई ग्लास। यहाँ पे समबडी जो हुआ सब्जेक्ट हुआ, हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है, ब्रोकन जो यहाँ वर्ब है, माई ग्लास जो है ऑब्जेक्ट है। यही ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे सिंगल है इसलिए हैज का प्रयोग किए। हैज के बाद हम बीन लगाएंगे और ब्रोकन जो थर्ड फॉर्म दे चुका है क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन है समवन हैज स्टोलन माई पेन। यहाँ पे माई पेन जो है सब ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बना है। हैज सिंगल है इसलिए हैज का प्रयोग किए। हैज के बाद बीन स्टोलन यहाँ पे थर्ड फॉर्म दे चुका है। समवन हैज लेफ्ट दी बैग इन दी गार्डन। यहाँ पे दी बैग जो है ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बना है। हैज सिंगल है इसलिए हैज का प्रयोग किए हैं। हैज के बाद बीन यहाँ पे थर्ड फॉर्म दे चुका है। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी बचा है सबसे पहले उसको लिखेंगे इन दी गार्डन। अगला क्वेश्चन है नो वन हैज सीन डैट मैड मैन फॉर 10 डे। यहाँ पे डैट मैड यहाँ पे मैन जो है वो ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे हैज का प्रयोग किए हैं क्योंकि सिंगल है। इसमें नो वन जो नकारात्मक है इसलिए नॉट का प्रयोग किए हैं और हैज के बाद बीन का प्रयोग होता है। यहाँ पे सीन जो है थर्ड फॉर्म दे चुका है।
यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद जो भी बचता है सबसे पहले उसको लिखते हैं। फॉर 10 days। अगला क्वेश्चन है दे आर वाचिंग यू। यहाँ पे यू जो है ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बना है। यू जो है प्लूरल है इसलिए आर का प्रयोग किए हैं। आईएनजी फॉर्म है इसलिए बीइंग का प्रयोग किए हैं। वाच का थर्ड फॉर्म होता है वाचेड। अगला क्वेश्चन है समवन हैज ब्रोकन दी ड्रू ऑफ माई हाउस। यहाँ पे दी ड्रू जो है ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बना है। दी ड्रू ऑफ माई हाउस सिंगल है इसलिए हैज का प्रयोग किए। हैज के बाद बीन का प्रयोग किए हैं। ब्रोकन है जो थर्ड फॉर्म दे चुका है जो सिर्फ ऐसे लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन है एवरीवेयर पीपल रिस्पेक्ट ए लर्नेड मैन। यहाँ पे ए लर्नेड मैन जो है वो ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बना है। ये सिंगल है इसलिए इज का प्रयोग किए हैं। रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म होता है रिस्पेक्टेड और एवरीवेयर जो है वो लिख दिए। अगला क्वेश्चन है इन आवर कंट्री वी एक्सप्लॉइट दी पुअर। यहाँ पे दी पुअर जो है ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बना है। ये सिंगल है इसलिए इज का प्रयोग किए हैं। एक्सप्लॉइट जो है उसका थर्ड फॉर्म है और इन आवर कंट्री जो सब्जेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दे आर रिपेयरिंग दी रोड। यहाँ पे दी रोड जो है ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बना है। ये सिंगल है इसलिए इज का प्रयोग किए हैं। आईएनजी फॉर्म है इसलिए बीइंग का प्रयोग किए हैं। रिपेयर का थर्ड फॉर्म होता है रिपेयर्ड। अगला क्वेश्चन है समवन हैज पिकेड माई पॉकेट। यहाँ पे माई पॉकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बना है। सिंगल है इसलिए हैज का प्रयोग किए। हैज के बाद बीन का प्रयोग किए हैं। यहाँ पे पिकेड जो है थर्ड फॉर्म लगा दिए। वी आस दिस रूम ओनली वन सम स्पीकर इनोसेंट। यहाँ पे दिस रूम जो है सब्जेक्ट बना है सब सिंगल है इसलिए इज का प्रयोग किए हैं। यूज का होता है थर्ड फॉर्म यूजेड। ओनली वन सम स्पीकर इनोसेंट जो है ऑब्जेक्ट के बाद जो भी कुछ रहता है उसको लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन एवरीवन नो दिस वेरी वेल। यहाँ पे दिस जो है ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बना है। दिस सिंगल है इसलिए इज का प्रयोग किए हैं। यहाँ पे नो का थर्ड फॉर्म होता है नोज। यहाँ पे वेरी वेल जो है ऑब्जेक्ट के बाद जो भी कुछ रहता है सबसे पहले उसको लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन है नो वन हैज सेड एनीथिंग अबाउट इट। यहाँ पे एनीथिंग जो हुआ वो ऑब्जेक्ट हुआ जो सब्जेक्ट बनाए हैं। ये सिंगल है इसलिए हैज का प्रयोग किए हैं। नो वन जो नकारात्मक है इसलिए नॉट का प्रयोग किए हैं। हैज है इसलिए बीन का प्रयोग किए हैं। यहाँ पे सेड जो है वो थर्ड फॉर्म दे चुका है। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी रहता है सबसे पहले उसको लिखते हैं अबाउट इट। अगला क्वेश्चन है वी आर डूइंग नथिंग अगेंस्ट यू। यहाँ पे नथिंग जो है ऑब्जेक्ट है जो हम सब्जेक्ट बनाए हैं। ये सिंगल है इसलिए इज का प्रयोग किए। आईएनजी फॉर्म है इसलिए बीइंग का प्रयोग किए हैं। डू का थर्ड फॉर्म डन। ऑब्जेक्ट के बाद जो रहता है सबसे पहले उसको लिखते हैं अगेंस्ट यू। अगला क्वेश्चन है देयर प्रेयर मोहन फॉर हिज ऑनेस्ट। यहाँ पे हिज मोहन फॉर हिज हॉनेस्ट जो हुआ वो सब्जेक्ट हुआ और मोहन जो सिंगल है इसलिए इज का प्रयोग किए हैं। प्रेसेड का थर्ड फॉर्म होता है प्रेसेड। फॉर हिज ऑनेस्टी जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद है इसलिए इसको लिख लिए हैं। अगला क्वेश्चन है दे हैव पब्लिशड दी रिजल्ट। यहाँ पे दी रिजल्ट जो हुआ सब्जेक्ट हुआ। सिंगल है इसलिए हैज का प्रयोग किए। हैज के बाद बीन का प्रयोग किए हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख लिए हैं। अगला क्वेश्चन है दे हैव ऑलरेडी फिलेड दी वैकेंसी। यहाँ पे दी वैकेंसी जो हुआ सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट सिंगल है इसलिए हैज का प्रयोग किए हैं। प्रोनाउंस यहाँ पे ऑलरेडी है जो लिख दिए हैं। उसके बाद बिन का प्रयोग किए हैं। फिलेड जो यहाँ पे है थर्ड फॉर्म दे चुका है। अगला क्वेश्चन है राम हैज पनिशड दी टेबल इनटू दी कॉर्नर। यहाँ पे दी टेबल जो हुआ सब्जेक्ट हुआ। ये सिंगल है इसलिए हैज का प्रयोग किए हैं। हैज के बाद बिन का प्रयोग किए हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म दे चुका है जो लिख दिए हैं। इनटू दी कॉर्नर जो हुआ ऑब्जेक्ट के बाद जो भी है वो लिख दिए हैं। बाय लिख को एजेंट बना दी है जो क्वेश्चन में बोला है 21, 22 और 23 में बाय लिख के एजेंट लगाना है जो लगा दिए हम। अगला क्वेश्चन है दे हैव किल्ड दैट इनोसेंट चाइल्ड। यहाँ पे दैट इनोसेंट जो हुआ ऑब्जेक्ट हुआ।
जो सब्जेक्ट बनाना है डैट इनोसेंट चाइल्ड। यहाँ पे सिंगल है इसलिए हैज का प्रयोग किए हैं, हैज के बाद बीन का प्रयोग किए हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म दे चुका है जो लिख दिए हैं। क्वेश्चन में बोला है 22 नंबर में बाय लिख के एजेंट लगाना है जो लगा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है दे मैक देज टाइप्स ऑफ फर्नीचर। यहाँ पे दे टाइप्स ऑफ फर्नीचर जो हुआ सब ऑब्जेक्ट हुआ जो सब्जेक्ट बनाए हैं, ये प्लूरल है इसलिए आर का प्रयोग किए हैं। मैक का थर्ड फॉर्म होता है मैड। इसमें भी क्वेश्चन में बोला है बाय लिख के एजेंट लगाने के लिए जो दे को चेंज करके दे में लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन है 4 मैन हैव बीटेन हिम। इसको ये हिम जो है ये जो ऑब्जेक्ट है जो चेंज करके ही लिखे हैं। सिंगल है इसलिए हैज का प्रयोग किए हैं, हैज के बाद बीन का प्रयोग किए हैं। बीटेन जो थर्ड फॉर्म दे चुका है जो लिख दिए हैं, और 4 मैन जो हुआ वो सब्जेक्ट है। शेक्सपियर हैज राइटन दिस पोयम। यहाँ पे दिस पोयम जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगल है इसलिए हैज का प्रयोग किए हैं, हैज के बाद बीन का प्रयोग किए हैं। यहाँ पे राइटन थर्ड फॉर्म दे चुका है जो वही लिखे हैं। इसमें भी बाय लिख के शेक्सपियर लगा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है वी क्लीन दी हाउस एवरी डे। यहाँ पे दी हाउस जो हुआ वो सब्जेक्ट है इसलिए सिंगल है इसलिए इसका प्रयोग किए हैं। क्लीनेड जो थर्ड फॉर्म लगा दिए हैं, एवरी डे ऑब्जेक्ट के बाद जो भी रहता है वो लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन है दे चेक एवरी पैसेंजर थ्रोगली। एवरी पैसेंजर जो हुआ सब्जेक्ट हुआ, ये सिंगल है इसलिए इसका प्रयोग किए हैं। चेक का थर्ड फॉर्म चेकेड हो गया, थ्रोगली जो है ऑब्जेक्ट के बाद है जो लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया पीपल वर्शिप दी काउ। यहाँ पे दी काउ जो है ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बनाए हैं, यहाँ पे सिंगल है इसलिए इसका प्रयोग किए हैं। वर्शिप का थर्ड फॉर्म होता है वर्शिपेड। इन इंडिया जो ऑब्जेक्ट था जो सब्जेक्ट बनाए हैं। पीपल ग्राउ कॉटन इन इंडिया। यहाँ पे कॉटन जो हुआ वो ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बनाए हैं, ये सिंगल है इसलिए इसका प्रयोग किए हैं। इसका थर्ड फॉर्म लगा दिए हैं, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी रहता है उसको लिख देते हैं। इन इंडिया यहाँ पे पैसे में आ गया। अगला क्वेश्चन है नोबॉडी हैज एनवर्सेड माई क्वेश्चन प्रोपरली। यहाँ पे माई क्वेश्चन जो हुआ ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बनाए हैं, ये सिंगल है इसलिए हैज का प्रयोग किए हैं। नोबॉडी जो है नकारात्मक है इसलिए नॉट का प्रयोग किए हैं। हैज के बाद बीन का प्रयोग किए हैं, इसका थर्ड फॉर्म दे चुका है। और प्रोपरली जो है ऑब्जेक्ट के बाद जो भी रहता है उसको लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन है दी मूड हैज ब्रोकन ऑल दी स्पोक विंडो। यहाँ पे ऑल दी स्पोक विंडो जो है वो ऑब्जेक्ट है जो हम सब्जेक्ट बनाए हैं। ई जो है प्लूरल है इसलिए हम हैव का प्रयोग किए, हैव के बाद बीन का प्रयोग किए हैं। थर्ड फॉर्म ब्रोकन जो दे चुका है जो वही लिख दिए हैं। क्वेश्चन में बोला है बाय लिख के एजेंट लिखने के लिए, इसलिए बाय लिख के दी मूड यहाँ पे लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन है दे डोंट ऑलवेज अस टू टेक इन दी क्लास। यहाँ पे वी अस जो है ऑब्जेक्ट है जो चेंज करके हम वी लिख दिए हैं। वी प्लूरल है इसलिए आर का प्रयोग किए हैं। यहाँ पे नकारात्मक है इसलिए नॉट का प्रयोग किए हैं। ऑलवेज का थर्ड फॉर्म होता है ऑलवेड। टू जो ऑब्जेक्ट के बाद बच जाता है सबसे पहले उसको लिखते हैं टू टेक इन दी क्लास। अगला क्वेश्चन है दे आर डूइंग नथिंग फॉर अस। यहाँ पे नथिंग जो है ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बनाए हैं, इस सिंगल है इसलिए इसका प्रयोग किया। आईएनजी फॉर्म है इसलिए बिगिंग का इस्तेमाल किए हैं। डू को हम डन में चेंज कर दिए हैं, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी है सबसे पहले उसको लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन है दे आर डिमोशनिंग दी इंट्री ब्लॉक। यहाँ पे दी इंट्री जो है दी इंट्री ब्लॉक जो है सब्जेक्ट है, सिंगल है इसलिए इसका प्रयोग किया। आईएनजी फॉर्म है इसलिए बीइंग का इस्तेमाल किए हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है नोबॉडी हैज यूज्ड दिस रूम साइन 2015। यहाँ पे दिस रूम जो है ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बनाए हैं, सिंगल है इसलिए हैज का प्रयोग किए हैं। नोबॉडी जो नकारात्मक इसलिए नॉट का प्रयोग किए हैं। हैज में बीन लगाते हैं, थर्ड फॉर्म दे चुका है और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी रहता है वो लिख देते हैं।